परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव तीर्थों को भी पावन करने वाले पूजनीय संत समाज एवं सद्गुरु कबीर साहिब का उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। सद्गुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक है जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका 5वां प्रकरण कहरा है। आज मैं कहरा 3 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहरा में सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी मन वृद्ध नहीं होता। वृद्धावस्था में अक्सर मन की चंचलता और मोह दुगुना हो जाता है। अतः जवानी में ही मन का शमन करना चाहिए। सांसारिक चतुराई कोई चतुराई नहीं है। असली चतुराई मन पर विजय प्राप्त करना है और इसी में सुख शांति है। तो आइए श्रवण करते हैं कहरा 3। राम नाम का सेवहु वीरा, हरि दूरी नहीं दुरियासा हो। और देव का सेवहु बौरे, ई सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर का भव बौरे, भीतर अझुकारो हो। तन का वृद्ध कहाँ भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत कहाँ गौर बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाऊ बिखे के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घति गयऊ, मन ही दिलासा दूनी हो। कह कबीर सुनो हो संतो, सकल सियान पऊनी हो। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कहरा 3 में कि राम नाम का सेवहु वीरा, हरि दूरी नहीं दुरियासा हो। कि हे भाई, राम नाम की सेवा सुमिरन करो। परमात्मा दूर नहीं है, परंतु सांसारिक आशाओं से भर जाने के कारण वे तुमसे दूर हो गए हैं। हे पगले, तुम सर्वात्मा राम के अतिरिक्त अन्य देवों का सुमिरन सेवा करते हो, परंतु इन सब से मोक्ष और परम पद की आशा करना व्यर्थ। कहने का भाव है कि देवी देवताओं की भक्ति से परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए तो अपनी आत्मा में धंसकर परमात्मा में उपलब्ध होना होगा। और आगे कहते हैं कि ऊपर उजर काभव बौरे, भीतर अझुकारो हो। तन का वृद्ध कहाँ भव बौरे, हे बौरे, हे बौराए हुए। ऊपर से उज्जवल वेशभूषा धारण कर लेने से क्या होगा, क्योंकि आज भी तुम्हारा हृदय काला है। हे पगले, शरीर के बूढ़े होने से क्या होता है। तुम्हारा मन तो आज भी बालकवत व्यर्थ की चेष्टा और इच्छाओं से ग्रसित। कहने का भाव है कि वेश के साथ मन के उज्जवल हुए बिना व्यक्ति धर्मात्मा नहीं, पाखंडी है। उम्र का नहीं, ज्ञान का महत्व होता है। अतः ज्ञानी बनकर बालकवत व्यर्थ के व्यवहारों और आकांक्षाओं से ऊपर उठना चाहिए। और कह रहे हैं कि मुख के दांत कहाँ गौर बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। हे पगले, हे बौराए हुए, तुम्हारे मुख के दांत टूट जाने से क्या हुआ। हृदय में तो वासनाओं के लोहे समान दांत अब भी है, जिनसे बार बार विषयों के और काम क्रोध मद लोभ के चने चबाते रहते हो। कहने का भाव है कि शरीर से भोगों का त्याग हो, परंतु मन से भोगों का चिंतन बना रहे। यह वास्तविक त्याग नहीं। तन मन एके होए रहे, तन हंस कबीर कहाय। बीजक साखी 51 से स्पष्ट है कि तन मन दोनों से निर्विकारी निर्विषय होने पर ही कोई हंस पद को प्राप्त कर सकता है। तन की सकल संज्ञा घटी गयऊ, मन ही दिलासा दूनी हो। कहे कबीर सुनो हो संतो, सकल सियानप उनी हो। शरीर के सकल इंद्रियों की शक्ति घट गई हो, तब भी मन में विषयों की आशा दुगुनी हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं संतो सुनो, राम के भजन बिना समस्त चतुराई तुच्छ। इससे कोई लाभ शांति नहीं होने वाला है। शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी मन वृद्ध नहीं होता। वृद्धावस्था में मन की चंचलता और मोहकता और भी बढ़ने लगती है, दुगुनी हो जाती है। इसलिए जवानी में ही मन का शमन करना चाहिए। और सांसारिक चतुराई कोई चतुराई नहीं, असली चतुराई मन पर विजय प्राप्त करना है और इसी में सुख शांति है। साहेब बंदगी
शाह बंदगी शाह बंदगी।